सो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है अ टू डिजिट नंबर and number with digits interchange add up to 143 in the given number. The digit in the units place is 3 more than digit in tens place. Find the original number. So यहाँ पे fill करना है. Let the digit in the unit place is x. x एक मान लिया गया है, तो नंबर एज्यूम किया है y एंड x. ठीक है, ये एक नंबर एज्यूम किया गया है एंड दैट इन टेंस प्लेस इज y. देन हैंस द नंबर इज, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10y प्लस x. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10 एंड the number obtained by interchanging the digit is 10x plus y. According to the first condition, two digit numbers plus number obtained by interchanging the digit equals to 143. तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो ये नंबर है 10y प्लस x प्लस इसमें हम ऐड करेंगे. ठीक है, जो मतलब कि yx प्लस xy. ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वैल्यू वो रहेगा कि 10y वाला ये गिवन हो गया, तो ये रहेगा 10x प्लस वाई. ठीक है, 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे 10x आएगा और यहाँ पे 10y आएगा, सॉरी 11 आएगा. क्योंकि 10 ये हो गया, ये एक हो जाएगा 11, x भी और y भी. ठीक है, तो x प्लस वाई इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा ये x प्लस वाई. तो यहाँ जो है ये हमारा आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 13. ठीक है, इसको इस तरह से फिल करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 13. ये एक इक्वेशन गिवन है. उसके बाद में फ्रॉम सेकेंड कंडीशन यहाँ पे गिवन है डिजिट इन यूनिट प्लेस, और जो टेंस प्लेस है उसके बीच में डिफरेंस कितना है 3 का. 3 मोर देन डिजिट इन 10 प्लेस. सो x इक्वल्स टू y प्लस 3. ठीक है, तो इससे हमारी इक्वेशन आ गई. ये जो गिवन है इससे भी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, बट एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं आता है, इसलिए आपको बाय प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा. तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 3. तो दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. सो आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड था, तो इनको दोनों को ऐड कर देने के बाद में आपका आएगा 2x इक्वल्स टू 16. तो x की वैल्यू आ गई 8. एंड देन पुट x इक्वल्स टू 8 इन फर्स्ट, वी गेट y इक्वल्स टू 13 माइनस 8. ये कितना हो जाएगा 5. सो x इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 5. सो आपका नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या एज्यूम किया है हमने,
ओरिजिनल नंबर है वाई एक्स, है ना। एक नंबर एज्यूम किया इसमें, यूनिट प्लेस में एक्स है, टेंस प्लेस में वाई है, तो वाई एक्स है, तो एक्स की जगह आया है 5, वाई की जगह है 5 और एक्स की जगह है 8। सो वाई की जगह है 5, एक्स की जगह है 8। सो आवर आंसर इज, तो आंसर क्या लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर इज, देयरफॉर जो ओरिजिनल नंबर इज 58। So a question है, Kantabai bought 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop. She paid rupees 50 as a return fare for rickshaw. Total expense was rupees 700. Then she realized that by ordering online, the goods can be bought with free home delivery at the same price. So next month, she placed the order online for rupees for 2 kg tea and 7 kg sugar. She paid rupees 880 for that. Find the rate of sugar and tea per kg. So we assume let the price of tea and sugar be rupees x and y respectively. So from therefore from given conditions, from given condition 1, given condition 1 जो 1.5 kg टी प्लस 5 kg शुगर, टोटल एक्सपेंस 700 दिया है, बट उसमें से आप 50 माइनस करेंगे जो कि रिक्शा के थे, तो ये हो जाएगा 650। सो ये हो जाता है 3/2, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 3/2 इस तरह से, प्लस 5y इक्वल्स टू 650। सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10y इक्वल्स टू, ये हो जाता है 1300। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम गिवन कंडीशन सेकेंड, 2 kg टी प्लस 7 kg sugar equals to 880. So this is equation number 2. So इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम x का कोएफिशिएंट सेम करेंगे, ठीक है, x का इसको सेम कर देंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 20y इक्वल्स टू 2600, इक्वेशन नंबर 3। एंड इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 21y इक्वल्स टू 0, 8 या 24, 2, 24 2 26। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। सो 2 इक्वेशन हमें मिल गई, 6x प्लस 20y इक्वल्स टू 2600 एंड 6x प्लस 21y इक्वल्स टू 2640।
सो दोनों को माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई इक्वल्स टू -40। सो y इक्वल्स टू 40, मतलब कि जो शुगर की प्राइस है वो है ₹40। सो पुट y इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 तो इसमें है 3x 3x + 10y + 10y की वैल्यू 40 इक्वल्स टू 1300। सो इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल्स टू 1300 माइनस 400 अपॉन 3। तो ये ऊपर में कितना हो जाएगा 900, ऊपर में 3, ये हो जाएगा 300। सो देयरफॉर प्राइस ऑफ टी ₹300 and price of sugar ₹40। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड है, जिसमें टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो अनुष्का हैड x notes of ₹100 and y notes of ₹50 each. From first condition, Anushka got 2500 from Anand. So 100x plus 50y equals to 2500. This is equation 1. From second, from condition 1, ठीक है, यहाँ तो आपको फिल करना है। सो फ्रॉम कंडीशन सेकेंड, अगर इंटरचेंज कर दिया गया है, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड ₹500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। सो प्रीवियस अमाउंट था 2500, इंटरचेंज कर देंगे 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इस तरह की इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। एक बार हम ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, so 150, दोनों को ऐड करने पे x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 4500। तो एक जीरो कट जाएगा। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू ये आ जाएगा 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ subtracting equation 2 from 1 we get, उसमें आएगा 50 कॉमन है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 500। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। By adding equation 3 and 4 we get 2x equals to 40, 2x equals to 40, so x equals to 20। इन दोनों को जोड़ देंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू
So then put x equals to 20 in third. So x plus y equals to 30. So y equals to 10. Therefore number of ₹100 notes, क्वेश्चन में क्या गिवन था, x that is 20. So number of ₹50 notes equals to 10. ये आपका आंसर रहेगा. Question number 4. Sum of present ages of Manish age and Savita is 31. Manish age 3 years ago was 4 times the age of Savita. Find their present ages. So let the present age of Manish and Savita be X years and Y years respectively. Therefore जो पहली कंडीशन है उसमें गिवन है फ्रॉम गिवन कंडीशन 1 x plus y equals to 31. This is equation 1. Now from given condition second, the before 3 years, okay, बिफोर 3 years वाली सिचुएशन में तो मनीष एज जो था दैट इज़ 4 times दैट ऑफ सविता. सो 3 साल पहले, सो ये रहेगा 4 times y प्लस y इक्वल्स टू, अभी उनकी एज कितनी है 31. ठीक है, दोनों का सम 3 साल पहले दोनों की एज से 3 हम माइनस करेंगे, -3. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5y इक्वल्स टू 25. सो y की वैल्यू आ गई 5 years. सो डैश दे देते हैं इसको, बिफोर 3 years सविता's एज y डैश. सो y डैश की वैल्यू 5 years. सो प्रेजेंट में उसकी एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज ऑफ सविता y डैश प्लस 3, मतलब कि 8 years. So y equals to 8. Put y equals to 8 in equation 1. So x plus y equals to कितना है 31. So x कितना आएगा 31 minus 8, that is 23 years. Therefore answer is age of Manish
23 years, and age of Savita 8 years. ठीक है, इन प्रेजेंट 23 years and 8 years. Question number 5. In a factory, the ratio of salary of skilled and unskilled workers is 5:3. Total salary of one day of both of them is rupees 720. Find daily wages of skilled and unskilled worker. So from given condition, their ratio is in 5:3. So 5x plus 3x इक्वल्स टू वन डे की सैलरी है ₹720. सो ये हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 720. सो x इक्वल्स टू 90. सो कॉमन जो कट जाता है रेशियो में वो है 90. ठीक है. सो सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर दैट इज़ 5x. तो ये हो जाएगा 450 रुपीज़. ₹450. वैसे ही सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इक्वल्स टू 3x. 3 into 90, that comes out ₹270. सो ये आपके आंसर है. सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर ₹450 एंड ₹270 इज द सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर. सो ये आखिरी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6. Places A and B are 30 kilometer apart. A and B are 30 किलोमीटर अपार्ट. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स. हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at the same time. Joseph start from point B. After 20 minutes, they meet each other. If Joseph would have started from B but in opposite direction, same time but in opposite direction, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन हो गई. सेकंड सिचुएशन में A एंड B, यहाँ से हमीद स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से जोसेफ स्टार्ट कर रहा है. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स A, opposite direction, Hamid would have caught him after 3 hours. Find the speed of Hamid and Joseph. So let's assume कि हमीद की स्पीड ज़्यादा होगी. ऑब्वियस सी बात है, तब जाके तो वो कैचअप कर पाएगा जोसेफ को. सो लेट्स अज्यूम स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ. लेट speed of Hamid be x kilometer per hour and speed of Joseph be y kilometer per hour. So
we know speed equals to distance upon time. ठीक है, सो इससे हमारा एक इक्वेशन और निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इस इक्वेशन का भी हम यूज़ करेंगे। So when they both travel in same direction, condition number 1, the distance covered by them together will be 30 किलोमीटर। जब 20 मिनट के बाद में मिल रहे हैं तो उनका डिस्टेंस जो रहेगा, ठीक है, दोनों का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा, 30 किलोमीटर। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम है ना। सो स्पीड कितना रहेगा, हमने एज्यूम किया हमीद की स्पीड x है, एंड दोनों ने टाइम कितना कवर किया, 20 मिनट। तो 20 मिनट कितने होते हैं, 20/60, 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये होता है 1/3 आवर। ठीक है, 20 मिनट्स इक्वल्स टू 1/3 आवर्स। सो हमारा जो कंडीशन रहेगा वो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 x प्लस 1/3 y, दोनों का डिस्टेंस कितना, 30। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो कंडीशन नंबर 2, व्हेन जोसेफ स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी बट मूव्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ इक्वल्स टू 30 किलोमीटर। मतलब दोनों के डिफरेंस कितना है, जो स्टार्टिंग का डिफरेंस है वो कितना है, 30 है। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड करेगा उसमें हमेशा जो डिफरेंस रहेगा वो 30 का रहेगा। सो टाइम कितना है इसमें, 3 आवर्स दिया उन्हें। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए आफ्टर 3 आवर्स। सो 3 हमीद की स्पीड x माइनस, है ना, माइनस है बीच में, 3y, दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 30। सो ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। सो फ्रॉम फर्स्ट, उसमें फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो इक्वेशन रहेगी, फ्रॉम फर्स्ट we get 3x plus 3y equals to 270. This is equation number 3. Add equation 2 and 3. We get 6x equals to, ये 3y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। सो x की वैल्यू आ जाएगी 50। Now put x equals to 50 in equation 1, which is x plus y equals to 90. So y की वैल्यू आ जाएगी 90 minus 50, that is 40. Therefore speed of Hamid, which we have taken x kilometer per hour, that comes out 50 kilometer per hour, and speed of Joseph equals to y equals to 40 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 1 कंप्लीट होता है। जो अगला लेसन होगा उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।